एक गरीब लड़के की सच्ची दर्द भरी प्रेम कहानी। ये कहानी गांव के एक गरीब सीधे साधे खूबसूरत लड़के की है, जिसके परिवार में उसके माँ बाप भाई बहन सभी थे। लेकिन दुख की बात ये थी कि उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। वह लड़का पढ़ने में काफ़ी होशियार और समझदार था। एक दिन खेल खेल में गांव की ही एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। वह लड़की बहुत अमीर घर की इकलौती बेटी थी। वह उस लड़की से इतना प्यार करने लगा कि उसे देखे बगैर उसका जीना मुश्किल हो गया। उस लड़के ने लड़की से मन ही मन में शादी करने का सोच लिया। वह लड़का कई बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता, मगर कर नहीं पाया। कई बार प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता और वह घबराकर अपना इरादा बदल देता। उसके मन में एक डर था कि कहीं वह लड़की इनकार ना कर दे या उससे नाराज़ ना हो जाए। वह किसी भी तरह से उसे खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वे अपने प्यार का इजहार ना कर सका। बस जहाँ रहते थे वह एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढते रहते। वह लड़का गरीब था और लड़की अमीर थी। यही सोचकर उसकी अपने प्यार का इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई, मगर उसका प्यार बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा और ना ही उसे कभी गलत नीयत से छूने की कोशिश की थी। हाँ, कभी कभार वे हंसी मजाक कर लिया करते थे, परंतु उन्होंने कभी भी एक दूसरे से अपने प्यार का खुलकर इजहार नहीं किया था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे उस लड़के के घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों का एकमात्र सहारा होने की वजह से उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई और वह इस जिम्मेदारी को समझता भी था। अंततः पैसा कमाने के लिए शहर तो चला गया, लेकिन वह 15 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 3 महीने बीत गए। एक दिन उसका दिल ऐसे उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है कि उस लड़की की शादी कल होने वाली थी। अब तो उस लड़के को ऐसा लगा कि उसकी सारी खुशियाँ, सारी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन वह क्या करे, एक तरफ प्यार था और एक भाई और एक बेटे का फर्ज था, और दूसरी बात कि उसने तो कभी उससे अपने प्यार का इजहार भी तो नहीं किया था, इसलिए उस लड़की को भी दोष नहीं दे सकता था। इसके अलावा उसके पास और भी कई सारी मजबूरियां थी, जैसे वह आर्थिक रूप से इतना सक्षम भी नहीं था कि अपने महबूब को जीवन की सारी खुशियां दे सके। दूसरी तरफ वह अपने गरीब परिवार का आखिरी सहारा था। आखिरकार उसने फैसला कर दिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अगले दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप शहर चला गया। उसने उस लड़की को लाख बुलाने की कोशिश की, मगर कभी भी उसे बुला नहीं पाया। आज उस घटना के 17 वर्ष हो गए हैं। उस लड़के की भी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं और वह अपनी ज़िंदगी में खुश भी है। लेकिन वह लड़का आज भी उस लड़की से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। आज भी वह लड़की रोज़ उसके सपनों में आती और वह फूट फूट कर रोने लगता। उसके मन में आज भी एक कसक है कि उसने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। आज भी वो उस लड़की को बताना चाहता है कि वह उससे कितना प्यार करता था। आज भी वह उस लड़की से सिर्फ एक बार पूछना चाहता है कि वह उससे प्यार करती थी या नहीं, मगर पारिवारिक मर्यादा और सामाजिक दायरे उसे इसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन वह उस लड़की से कल भी प्यार करता था, आज भी करता है और हमेशा प्यार करता रहेगा। इस कहानी की 3 महत्वपूर्ण सीख। पहले,
अगर आप किसी लड़की से सच्चा प्यार करते हैं तो ज़्यादा इंतज़ार ना करें, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, वरना आपको भी जीवन भर एक कसक के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि ना तो बीता हुआ समय वापस आ सकता है और ना ही ये ज़िंदगी दोबारा मिल सकती है। दूसरी बात, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो पहले प्यार को साइड में रखकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपने जीवन में कामयाब होकर दिखाएं, नहीं तो ये दुनिया आपका प्यार कभी पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि ये दुनिया का कड़वा सच है कि ये दुनिया जाति और धर्म नहीं बल्कि आपकी हैसियत देखती है। तीसरी बात, अगर आपको अपने प्यार और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो बेशक अपने परिवार को ही चुनना, विशेषकर तब जब पूरा परिवार आप पर ही आश्रित हो, क्योंकि आप अपने माँ बाप के पहला प्यार हो। आपके माँ बाप आपकी खुशी के लिए हज़ारों कुर्बानियाँ देते हैं। इस सारी पृथ्वी पर आपके माँ बाप से ज़्यादा और कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता, इसलिए अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देना ही आपके लिए बेहतर होगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये शिक्षाप्रद कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।